बचा जा सकता है। आज के पॉडकास्ट में हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कार्डियक सर्जन डॉक्टर यतिन अरोरा। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। थैंक यू सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आखिर हार्ट अटैक क्या है? जी। हार्ट अटैक को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा पाऊँ, हार्ट की आर्टरीज होती हैं जिसको हम कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं। जी। अगर उनमें सडन 100% ब्लॉकेज आ जाए, उसके प्री एग्जिस्टिंग ब्लॉकेज होती है और सडन क्लॉट आने से वो 100% बंद हो जाए, उस स्थिति को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। 3 आर्टरीज होती हैं। हार्ट अटैक किसी भी एक नाड़ी या उससे ज़्यादा ब्लॉक होने के कारण हो सकता है। तो सर, ये किस एज ग्रुप में आप मतलब मोस्टली देखा जाता है? जैसे कि अभी हम देखते हैं कि कम उम्र के लोग भी हैं, उनको हार्ट अटैक आ रहा है और मतलब वो एकदम से मर जा रहे हैं। जी। तो उसके क्या मतलब रीज़न हो सकता है? ट्रेडिशनली जो हार्ट अटैक है हम 50s और 60s के साथ एसोसिएट करते हैं। जी। बट जैसे जैसे हमारे में अवेयरनेस बढ़ रहा है, हम 30s और 40s में भी हम हार्ट अटैक देख रहे हैं। जी। हार्ट अटैक के कारण जो जल्दी होने के भी बहुत ज़्यादा हैं। स्ट्रेस बढ़ गया है, हमारे एक्टिविटीज़ बहुत डिफरेंट हो गई हैं, स्मोकिंग बढ़ गया है, अल्कोहल बढ़ गया है। जी। हमारी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइजिंग की कम पावर हो गई है। जी। प्लस हमारा एज भी बढ़ गई है। अगर आप 1947 में देखे जाए, हमारी जो इंडिया की एवरेज एज थी वो अराउंड 35-40 ईयर्स थी। अभी वो 70 ईयर्स है। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी, हार्ट की डिजीज़ भी बढ़ेगी, हार्ट अटैक्स भी उस हिसाब से बढ़ेगी। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि महिला पुरुष जो होते हैं, क्या उनमें अलग अलग सिम्टम्स होते हैं या कोई अलग कारण होता है हार्ट अटैक आने का? सिम्टम्स महिलाओं में थोड़े से कम होते हैं या फिर इग्नोर किए जाते हैं। जी। रीज़न बीइंग, जो हार्ट अटैक के इनिशियल सिम्टम होते हैं जिसको एंजाइना कहते हैं, चेस्ट पेन होना, जी। वो छाती में जलन जैसा भी हो सकता है। तो कई बार वो एसिडिटी से हम कंपेयर कर लेते हैं। जी। मेल्स में वो ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो डॉक्टर के पास चले जाएं, जी। क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल वो रूरल एरिया में है। फीमेल्स कई बार उसे एसिडिटी करके इग्नोर कर देते हैं, तो वो एंजाइना प्रसिस्ट करता रहता है। एंजाइना मतलब हार्ट का जो दर्द होता है, जी। वो प्रसिस्ट करता है लंबे टाइम तक, और हार्ट अटैक फिर उनको कई बार सडन वो घर पे नहीं रहते हैं, या हॉस्पिटल में वो बहुत देरी से पहुंच पाते हैं। कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि गैस का दर्द होता है, तो काफ़ी लोग समझते हैं कि ये मतलब हार्ट से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन कुछ अगर हार्ट से रिलेटेड हो तो वो समझते हैं कि गैस होगी तो छोड़ देते हैं इसको। बहुत ही कॉमन सिम्टम है। स्पेशली हार्ट अटैक जो सिम्टम्स आते हैं बहुत ज़्यादा रात में भी बहुत कॉमन है, 12, 2, 3, 4। और हमारे इंडियन पॉपुलेशन में ये बहुत कॉमन है कि नहीं सुबह जाएंगे तब तक बहुत लेट हो जाती है। बहुत मेरे घर के लोगों, जब बहुत हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनमें रात में बहुत प्रॉब्लम हुई है और सुबह तक वो बहुत देर हो चुकी होती है। जी। तो सर, मैं जानना चाहूँगी कि हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए? जैसे कि मैं बात करूँ, हमारी मम्मी लोग होती हैं तो उनको ये लगता है कि हम चल फिर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, तो काफ़ी हमारा फिज़िकल एक्टिविटी हो रही है, लेकिन क्या वो सही है? सिर्फ इतना फिज़िकल एक्टिविटी इनफ होती है? जो पहले हम करते थे कि घर के सारे काम करने हैं, हाँ जी, हाँ इतनी जी। फिजिकल एक्टिविटी आजकल तो बहुत अनकॉमन हो गई है। हाँ जी। है ना। प्लस एज भी बढ़ रहा है। फीमेल डायबिटीज़ जिनको है, जी। या फिर उनकी थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, जिसको BMI हम ज़्यादा करते हैं, उनमें वो नहीं है। तो बाकी चीज़ों का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। उनके कोलेस्ट्रॉल, उनकी शुगर और उनकी जो बाहर का खाना है, थोड़ी सी और एक्सरसाइज, एक्चुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मोर देन 40 जिसको हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, वो ज़्यादा हेल्प करती है। जी। तो सर, आप मतलब लाइफस्टाइल हमारा किस तरीके का होना चाहिए हर एज ग्रुप के लिए ना? जी। कि मतलब हम हार्ट अटैक से बच सकें। हार्ट अटैक के लिए जो कॉमन हमारी सारी चीज़ें हैं, सबसे पहले स्मोकिंग, जिसको अवॉइडेबल रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग हमें अवॉइड करनी चाहिए। अल्कोहल इंटेक हमें वो अवॉइड करना चाहिए। सेकंड, स्ट्रेस। हमारे ऑलमोस्ट सबकी जॉब्स आजकल इतनी स्ट्रेसफुल हो गई हैं, जितना हम अपने आप को रिलैक्स कर सकें, स्ट्रेस कम रखना चाहिए। कुछ 40 to 45 मिनट्स का हम एक्टिव वॉक करें या फिर एक्सरसाइज करें, वो होना चाहिए। वेट कंट्रोल हमारा रहना चाहिए। दूसरा होता है कि जो रिस्क फैक्टर हम नॉन अवॉइडेबल है, फैमिली हिस्ट्री है, उसको हम नहीं अवॉइड कर सकते। जिसकी फैमिली हिस्ट्री में ये कॉमन है, कॉर्नरी आर्टरी जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल जनरेशन, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, पर उसमें हम बाकी चीज़ों को रिस्क कम करने के लिए चीज़ें कर सकते हैं। तो सर, ये जो एक कार्डियक अरेस्ट एक टर्म होती है और एक हार्ट अटैक होती है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ये काफ़ी डिफरेंस है। जो हार्ट अटैक होता है, जैसे मैंने बताया, जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं, जो आर्टरीज हैं, उनके उसमें क्लॉट आने की वजह से हार्ट अटैक होता है। कार्डिक अरेस्ट का मतलब है कि धड़कन बंद हो गई है, तो हार्ट बीट बंद होना शुरू है। तो कार्डिक अरेस्ट में एक्चुअली CPR करना होता है कि हार्ट रेट
आए फटाफट। कार्डियक हार्ट अटैक में सिम्टम्स आएंगे, पसीना आएगा, छाती में दर्द होगा। कार्डियक अरेस्ट में सिम्टम नहीं आएंगे, वो धड़कन बंद हो जाएगी। तो वो बहुत कारण हो सकते हैं। कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज एक रिस्क फैक्टर है, या फिर कंजाइंटल रिस्क फैक्टर होते हैं। एक बहुत ही कॉमन है जो आते हैं हमारे एथलीट्स में, HOCM नामक बीमारी होती है। हार्ट का एक मसल होता है वो बढ़ जाता है, या फिर कोई स्टनस एक्टिविटी कर रहा है, एकदम से हार्ट वो मसल आपके जो लेफ्ट साइड के रोक देता है और धड़कन रुक जाती है। या फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो धड़कन का बनाने का चीज़ें होती हैं, हार्ट ब्लॉक, उनसे कारण भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो सर जो मैं मतलब काफ़ी बार हम लोग देखते हैं कि जिम में वर्कआउट करते हुए लोग मर जाते हैं, तो जो वो प्रोटीन इंटेक करते हैं तो उससे भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है हमारे हार्ट पे? एक्चुअली प्रोटीन, अगर वे प्रोटीन बिल्कुल साफ है तो उससे नहीं पड़ना चाहिए, पर हमारे वे प्रोटीन की हमें पता नहीं वो कैसी क्वालिटी है जी। तो उसके लिए ना एविडेंसेस बड़े एंगेस्ट है। हम कहते हैं कि अवॉइड कीजिए। बेस्ट प्रोटीन इज इन एग प्रोटीन, जो एग खा सके वो एग खाए, रादर देन डिपेंडिंग ऑन दीज वे प्रोटीन्स। ओके सर काफ़ी बार मतलब चर्चाएं होती हैं हमारे देश में कि कोरोना के बाद से जो हैं ये हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के मामले वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो उस पर आपका क्या राय है आपकी? अभी तक जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं इसका कोई लिंक नहीं मिला है। कोरोना और हार्ट अटैक में कोई लिंक नहीं मिला है। इससे ये हो सकता है कि कोविड के बाद हमारी अवेयरनेस बढ़ गई है जी। वो कह रहे हैं कि हम जल्दी हॉस्पिटल ज़्यादा खुल गए हैं, डॉक्टर के पास जल्दी जा रहे हैं, तो हमारी अवेयरनेस के हमें ज़्यादा पता लग रहा है, बट इनमें कोई लिंक अभी तक कोई एविडेंस नहीं आया है। तो सर ऐसा भी होता है कि मतलब सामने वाले बंदे में हम मतलब वो टैकल ही ना कर पाए कि इसको हार्ट अटैक आने वाला है या नहीं आने वाला है, कुछ ऐसा भी होता है? बिल्कुल, हार्ट अटैक आने के सिम्टम्स में जो नॉन डायबिटिक्स में उनमें पता लग सकता है। उसको पेशेंट को लगेगा मुझे घबराहट हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, जो नॉर्मल वो एसिडिटी की गोली के खाने के बाद भी नहीं जा पा रही है, जा उसको बहुत पसीना आएगा माथे पे। ये इंस्टेंटली आप बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसी कोई स्थिति है और कहेगा, एक बार तो कहेगा कि जकड़न हो रही है, जो एक बहुत कॉमन लैंग्वेज है, दर्द से ज़्यादा जकड़न हो रही है मेरी छाती में और जो लेफ्ट बाजू में जाए, तो वो हार्ट अटैक का सिम्टम है। तो सर ये कितने टाइम पहले से दिखना शुरू हो जाते हैं? मतलब हमें ध्यान देना चाहिए कि हाँ हमारी बॉडी मतलब इस तरीके से रिएक्ट कर रही है, तो हमें थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। देखो किस टाइम पकड़ा गया, पता लगना शुरू, जब ये हार्ट अटैक होगा तभी ये सिम्टम्स आएंगे। उससे पहले एंजाइना हो सकता है, जो चलने फिरने में छाती का दर्द आना है, वो सिम्टम पहले होने सकते हैं। पर जो ये पसीना आना हार्ट अटैक है, जब क्लॉट हो जाएगा तभी सिम्टम आने शुरू होंगे। तो मतलब जैसे ये सिम्टम आए हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब दर्द होना और ये सब, तो कितने टाइम पहले से होना स्टार्ट हो जाता है ये? जैसे ही क्लॉट आया हाँ जी, उसी टाइम छाती में जकड़न आनी शुरू हो जाएगी। हम हॉस्पिटल में कब पहुंचते हैं उस पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि 2-3 आवर्स सब वेट करते हैं, मैं एसिडिटी की गोली ले लूँ जी, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये चीज़ में वेट नहीं करना। तो मतलब समय से अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपकी जान बच सकती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर आजकल मिलावटी खाना, जैसे हम लोग घर से बाहर रहते हैं, तो मतलब इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है ना हमारे हार्ट पे? बिल्कुल। हम जो खाना बाहर का खा रहे हैं जी, हमें ये मल्टीपल टाइम ऑयल यूज़ हो रहा है, तो मल्टीपल ऑयल यूज़ होने पे ये जो ऑयल है सीधा आपके वेसल्स में जाके होगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, LDL लेवल, स्पेशली एक LDL चीज़ होती है जो हम करते हैं, उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा, और उससे जैसे जितना रिपीटेडली आप करोगे हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा है। तो सर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो उसमें तो हाई चांसेस होते होंगे फिर ये होने के? बिल्कुल। डायबिटीज एक्चुअली इज ए मेजर रिस्क फैक्टर। इंडिया इज बिकमिंग ए डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, तो हमारे हार्ट डिजीज तो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे जी। डायबिटीज़ की एक और प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ है उनको हार्ट अटैक में कई बार चेस्ट पेन भी नहीं होता, जिसको हम साइलेंट हार्ट अटैक करते हैं, तो एक्चुअली वो बहुत कई बार लेट प्रेजेंट करते हैं। तो जो साइलेंट हार्ट अटैक है और जो कार्डियक अरेस्ट है काइंड ऑफ सेम है? वो टर्म सेम लगती है पर डिफरेंट है। साइलेंट हार्ट अटैक में क्या है, दर्द नहीं होगा, पसीना आ सकता है, जो उसका मैकेनिज्म है वो सेम है। क्लॉट आने की वजह से हार्ट अटैक है, हार्ट अरेस्ट मीन्स धड़कन बंद हो गई। ओके। तो सर ये हार्ट अटैक अगर मतलब आता है तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए? अगर मैं देख रही हूँ कि सामने किसी की हालत ख़राब हो रही है तो मुझे इंस्टेंटली मुझे क्या करना चाहिए? देखो बहुत जो सिंपल चीज़ है, घर में डिस्प्रिन पड़ी होती हैं, डिस्प्रिन पानी में घोल के ले लीजिए। 2-3 दवाइयाँ हमें घर रख, एक कोलेस्ट्रॉल की दवाई वो फटाफट खा लीजिए जी। एसिडिटी की गोली खा लेनी चाहिए, क्योंकि हमें तो 3 गोलियाँ, एक जो डिस्प्रिन की गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली और एक सॉर्बिटेट नाम की गोली अपने घर में पैक रखें, वो जीभ के अंदर रखें और
डायरेक्ट अपने हॉस्पिटल, जो करीब हॉस्पिटल वहाँ ले जाएं, ईसीजी करा लें। ईसीजी में सबसे पहले पता लगेगा कि हार्ट अटैक है कि नहीं। अगर हार्ट अटैक है, टाइमली उसका इंटरवीन होना बहुत आज इजीली एंजियोग्राफी और स्टेंटिंग हो जाता है, और जिससे हमारी लाइफ प्रोलॉन्ग हो सकती है। जी, तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि हमें हेल्दी हार्ट के लिए क्या करना चाहिए? हेल्दी हार्ट के लिए बहुत घर का खाना खाएं। घर का खाना हम कहना बहुत आसान है, पर घर का खाना सब बाहर रहते हैं, तो क्लीन फूड इनटेक, जी, क्लीन लाइफस्टाइल, उसमें स्मोकिंग, अल्कोहल जितना कम कर सके, अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कुछ एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को फिट रखने की कोशिश कीजिए, लॉट्स ऑफ वाटर इनटेक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितना ये हम करेंगे, और टाइमली अपने टेस्ट कराना, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराते जाइए, अपना शुगर चेक कराते जाइए, अपना बीपी, हाइपरटेंशन इज ऑल्सो ए मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट डिजीज। अगर ये चीज़ें हम कंट्रोल रखेंगे, हम हेल्दी हार्ट की तरफ जाएंगे। तो सर ऐसी कौन सी एक टिप है इसके अलावा कि आप हमारे मतलब दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिनको हर एक एज ग्रुप को मेजरली वो करनी ही चाहिए? देखो, जो हम 20s और 30s में खाना खाएंगे और अपना करेंगे, वो नेक्स्ट 40s और 50s में हमें पता लगेगा हमारे हार्ट पे क्या इफेक्ट कर रहा है। जी। तो 20s और 30s में जब हम फिट होते हैं, हम सब अडेप्ट कर लेते हैं, तो वो हमारे खाना, हमारे हैबिट्स, जो भी हम करेंगे उसको हमें करना है। 40s एंड 50s के लिए बेस्ट चीज़ है कि वो अपनी स्ट्रेस फ्री लाइफ रखें, अपनी अल्कोहल और स्मोकिंग को कंट्रोल रखें, या सिर्फ सोशल रखें, क्योंकि कंप्लीट कई बार कहना वर्ड, तो जितना सोशल रखना है वो रखें, अपने टेस्ट कराते जाएं, शुगर कंट्रोल रखें, शुगर अगर है तो उसको अवॉइड ना करें, मेडिसिन लेके आपके लेवल्स को कंट्रोल रखें, जो आपका लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली एलडीएल एक लेवल होता है, उसको कंट्रोल रखें, और जिनमें ये फैमिली हिस्ट्री है उनमें टाइमली वो दवाई भी स्टार्ट करें। एलडीएल के हर तरह से लेवल रखने होते हैं, जिनमें माइल्ड रिस्क फैक्टर है या मेजर रिस्क फैक्टर है, चाहे हार्ट डिजीज़ नहीं भी है, हमको उसको दवाई लेके उसको कम करना होता है। तो सर जैसे आपने बताया कि जेनेटिकल भी होता है, तो मतलब किस एज के बाद हमें अपना ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए कि हाँ अब मतलब थोड़ा खुद पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि हमें ये आगे ना हो? जी जी जी। जो हमारे मेजर हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं मोर देन 40s, हार्ट रिलेटेड 40s, ऑल्दो हमारी जनरली 30s में भी आना शुरू हो गया है, पर 40s के आगे तो आपको हार्ट का बहुत ध्यान रखना है। जी, ये एक एज है जिसमें आगे आपको लाइफ हेल्प करेगी। जी, अगर जेनेटिक है तो आपको 40 के बाद जी। सतर्क हो जाना चाहिए एकदम से ना। जी, थैंक यू सो मच सर, इतनी महत्वपूर्ण मुद्दे पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा है आप लोगों को हार्ट अटैक से रिलेटेड काफ़ी नई नई चीज़ों के बारे में पता चला होगा, जैसे कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जो हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो आशा है आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही तमाम जानकारी